नमस्कार दोस्तों, सोनम और राजा केस में एक नया वीडियो सामने आया है। एक व्यक्ति राजा और सोनम जिस वक्त पहाड़ी को चढ़ रहे थे, उसी वक्त एक व्यक्ति उस पहाड़ी से नीचे उतर रहा था झरना देखने के लिए। और वह व्यक्ति वीडियो शूट करते हुए नीचे उतर रहा था और वहीं से सोनम, राजा और इसके दो कातिल भी गुजर रहे थे और सारा कुछ उस व्यक्ति के मोबाइल में कैद हो जाता है। और वह व्यक्ति पता ही नहीं था कि आगे कत्ल होने वाला है और कातिल भी मेरा मोबाइल में कैद हुआ है और जो लोग का कत्ल होने वाला था वो भी मेरे मोबाइल में कैद हुआ है। एक दिन जब वह व्यक्ति अपना मोबाइल का अपना उस पल को याद कर उस वीडियो में देख रहा था, तभी उसको राजा रघुवंशी और सोनम दिख जाता है। यह जो सोनम और राजा का केस है वह हर व्यक्ति तक इस न्यूज़ का जानकारी है, इसीलिए वह व्यक्ति भी काफ़ी न्यूज़ में इन दोनों को देख चुका था और जब अपना मोबाइल में देखा तो वह वीडियो को कट कर कर अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालता है और वह वीडियो फिर उस व्यक्ति का वायरल हो जाता है। यह वीडियो जब पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस फिर उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तो वह व्यक्ति बताता है कि साहब, हम भी घूमने के लिए उसी दिन मेघालय गए थे अपने पत्नी के साथ और हम लोग पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे झरना देखने के लिए और राजा, सोनम और उसके कातिल ऊपर चढ़ रहे थे झरना देखकर। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पहले जो तीन कातिल हैं वह चल रहे हैं, जिसमें पहला कातिल विशाल चौहान जो कि सबसे आगे था और आनंद कुर्मी जो बीच में था और आकाश राजपूत सबसे पीछे था। इन तीनों से 20 मिनट पीछे चल रहा था राजा और सोनम, यानी कि राजा और सोनम का मौत 20 मिनट आगे था। उसके बाद ये लोग एक सुनसान जगह पे पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद राजा को बाथरूम आता है और वह थोड़ा साइड होता है सोनम से और वहीं छुपे होते हैं तीन कातिल। उसके बाद सोनम यहाँ से आवाज़ देती है कि हिट हिम और फिर तीनों लोग मिलकर जो राजा था उस पर हमला कर देते हैं। हमला में सबसे पहले हमला करता है आकाश राजपूत, उसके बाद दोनों लोग वार करते हैं। पीछे से एक नारियल काटने वाला धारदार हथियार आकाश राजपूत अपना बैग में डालकर ले गया था और वही धारदार हथियार से पीछे से गर्दन पर 2 बार वार करता है और उसके बाद फिर विशाल और आनंद आगे से वार करते हैं। और जब इतना वार होता है तो जो राजा था वह ज़मीन पर गिर जाता है और काफ़ी ब्लड बहने लगता है और राजा पर तब तक वार किया जाता है जब तक कि उसके सांसें थम नहीं जाता है। और फिर सोनम देखने के लिए आती है राजा को कि राजा पूरा तरह से मरा कि नहीं। जब पता चलता है कि राजा अब मर चुका है तो वहाँ से लाश को उठाकर एक छोर पे लाते हैं जहाँ से पहाड़ी एकदम सीधा खड़ा था। वहाँ से फेंकने के बाद इंसान सीधे खाई में जाके गिरता, कहीं रुकने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन वहाँ कुछ रुकने के लिए, रोकने के लिए चबूतरा और कुछ दीवार रूपी पाइप खड़ा था और उसको ऊपर से फेंकना था खाई में। तो तीन लोग जो थे विशाल, आनंद और आकाश, वह फेंकने में समर्थ थे। तो सोनम आती है और उस राजा को पैर पकड़ती है और चारों लोग एक एक हिस्सा पकड़कर राजा को ढूंढ कर उस खाई में फेंक देते हैं। उसके बाद सोनम बेफिक्र हो जाती है, उसे लगता है कि अब राजा का लाश मिलेगा नहीं तो यह केस वह लंबा टाइम तक चलेगा और धीरे धीरे यह मैटर में ठंडक सा पड़ जाएगा और यह मैटर दब जाएगा और हम हमेशा हमेशा के लिए इस राजा से आज़ाद हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि राजा का मौत कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। और हम एक ऐसा रूप बनाएंगे जिसमें सबको लगेगा कि सोनम को कोई किडनैप कर लिया था और राजा को पता ही नहीं चल पाएगा। उसके बाद यह मैटर बंद हो जाएगा और हम सीधे सीधे बच जाएंगे। लेकिन जब यह मैटर खुलना चालू होता है तो सोनम भी पकड़ी जाती है और राजा के कातिल विशाल, आनंद और आकाश और जो सोनम के एक फ्रेंड था जिसका नाम राज कुशवाहा होता है, वह इंदौर से ही यह साजिश को अंजाम दे रहा था। इंदौर से ही हर पल का अपडेट दे रहा था कि घर में क्या चल रहा है और तुम कैसे उस पे अटैक करोगे और कहाँ उस पे अटैक करोगे।
वह सारा कुछ मास्टरमाइंड अगर बोला जाए तो वह राज कुशवाहा ही था। लेकिन साथ में मौत बनकर सोनम पहुंची थी, इसलिए सारा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सारा लोग पर कार्रवाई चल रहा है। अभी तो सारा लोग का यही मांग है कि सारा के सारा लोग को फांसी दिया जाए, इसलिए कि एक विश्वास का कत्ल हुआ है, एक रिश्ता का कत्ल हुआ, एक ममता का कत्ल हुआ।